हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा 9 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट्स है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 8 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में रखे हुए, आप जाकर देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन हमने शुरू किया था, करीबन 200 क्वेश्चन हमने कवर किए। एग्जाम की बात 5 जून से कंटिन्यू चल रहा था। आप सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कंटिन्यूअसली। डब्ल्यूबीसीएस की बैचेस भी मैं ले रहा हूँ। नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ विच टूर्नामेंट हैव डिसाइडेड टू अलाउ स्पेक्टेटर्स एम्ड कोविड-19। कोविड-19 के बीच किस टूर्नामेंट के आयोजकों ने दर्शकों को अनुमति देने का फैसला किया है? यूएस ओपन, आईपीएल, फ्रेंच ओपन या फिर विंबलडन? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following security forces has deployed female doctors at forward location in Ladakh for the first time ever? Very important question. निम्नलिखित सुरक्षा बलों में से किसने पहली बार लद्दाख में आगे के स्थानों पर महिला डॉक्टरों को तैनात किया है? बीएसएफ, आईटीबीटी, एनएसजी या एसएसबी? तो इसका करेक्ट आंसर है आईटीबीटी। यह है सशस्त्र सीमा बल। इसका आपको पता करना है। ये है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और ये है बीएसएफ। ये होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म आप जरा कमेंट बॉक्स पर बताइए। Which among the following corporations has ended its partnership with a Chinese firm Tencent Games in India? निम्नलिखित में से किस निगम ने भारत में चीनी फर्म टेंसेंट गेम्स के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त कर दिया है? टिकटॉक, वीचैट, जूम या पबजी? इसका करेक्ट आंसर है पबजी। The phase 3 clinical trial of which the COVID-19 vaccine set to begin in India in September। चरण 3 नैदानिक परीक्षण जिनमें कोविड-19 वैक्सीन भारत में सितंबर में शुरू करने के लिए निर्धारित है। स्पुतनिक वी या 5 आप कह सकते हैं, मॉडर्ना, केयरवैक या इनोविया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पुतनिक वी या 5 आप कह सकते हैं। ये रशिया का है और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने जब अनाउंसमेंट किया था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बेटी के ऊपर ये ट्रायल किया है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल में ये न्यूज़ थी। इसीलिए इंडिया में ये अब सितंबर में ही बिगेन हो जाएगा इस वैक्सीन का टेस्टिंग। Which among the following states chief minister released new electronic hardware and manufacturing policy 2020? निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। गाइस, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर हमने रीजनिंग के 4th लेक्चर कवर किए हैं, ये कंटिन्यू चल रहे हैं। ये रात के 9 बजे वेडनेसडे एंड सैटरडे कवर करवाए जाते हैं, जो आज रात 9 बजे आप देखेंगे। ये सारे लेक्चर हमने कवर किए। अगर आपने 8 सितंबर का लेक्चर अभी तक फॉलो नहीं किया करंट अफेयर्स का, तो जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर ये रखा हुआ है। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ स्पेशली फॉर बंगाली मीडियम स्टूडेंट, जो 6 महीने का कोर्स होने वाला है। पर मंथ 250 आपको पे करने हैं। ये सारे कोर्स की तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है रीजनिंग को लेकर। पेमेंट डिटेल है पेटीएम, गूगल पे या आप फोन पे से भी पेमेंट कर सकते हैं इसी नंबर पर। पेमेंट आपका जब हो जाए तो आपको स्क्रीनशॉट देना कंपलसरी है, आपको देना ही है स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं मानी जाएगी। ये क्लासेस 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप कर 899 में वन टाइम पेमेंट में ही आपको एनटीपीसी की क्रैश कोर्स में एंट्री मिल जाएगी। मतलब ओनली 899 आपको पे करना है और आपको 2 क्लासेस मिलेगी वीक में, एक रीजनिंग की और एक जीके की। नोट्स जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे
और ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 7 सितंबर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप को करना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा फॉर एनटीपीसी, फॉर एनटीपीसी, ये आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए कौन सा ऑप्शन है वो नहीं डिसाइड किया जा सकता, क्योंकि आपको ही बताना है कि कौन सा है। एनटीपीसी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप रेगुलर बैच के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, या आपको बताना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से एक और बैचेस कंटिन्यू चल रही है जो रात के 9 से 10:30 बजे के बीच में चलती है। ये हिंदी मीडियम बैच है। यहाँ पर इंग्लिश के भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज हिंदी यूज होती है। और ट्यूसडे और थर्सडे रात के 9 से 10:30 के बीच में है। यहाँ पर रीजनिंग और जीके की क्लासेस करवाई जाती है, एक दिन रीजनिंग और एक दिन जीके। और ये याद रहे कि ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है, नोट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहीं पर आपको व्हाट्सअप करना है, लेकिन आपको लिखना है रेगुलर बैच आरबी हिंदी, आरबी हिंदी आपको लिखना है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? सितंबर 8, सितंबर 7, सितंबर 5 या सितंबर 6? तो इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 8। Veteran actor Jaya Prakash Reddy passed away on September 8, 2020 after suffering from a cardiac arrest. Reddy belonged to which regional film industry? दिग्गज अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन 8 सितंबर 2020 को कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद हुआ है। रेड्डी किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग से संबंधित थे? कन्नड़ा, तमिल, मराठी या तेलुगु? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलुगु। Which city will host the third annual Indo-Pacific Business Forum? तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम किस शहर की मेजबानी करेगा? अबू धाबी, हनोई, प्राग या फिर कोपेनहेगन? तो इसका करेक्ट आंसर है हनोई। Which of the following country has become the fourth country in the world to produce hypersonic technology demonstration vehicle HSTDV? निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाइना, रशिया, इंडिया या जापान? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया 4th नंबर पर बन गया है। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है कि बाद बाकी जो 3 हैं वो कौन है। विच इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी फादर डाइड इन पुणे महाराष्ट्र? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर गोविंद स्वरूप, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर अनिल त्यागी या डॉक्टर अनुपम स्वरूप? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। हु इज द विनर ऑफ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या फिर पियरी गैल्सी या फिर मैक्स वेस्टोरपेन? तो इसका करेक्ट आंसर है पियरी गैस्ली। Fitch Rating has projected a huge decline in the Indian economic by what percentage in the current financial year 2021? Fitch Rating ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? 12.5%, 10.5%, 15.5% या 20.5%? तो इसका करेक्ट आंसर है 10.5%। According to the order of the Supreme Court, how many members have to be formed to regulate the content of the government advertisement? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना होगा? 4, 5, 7 या 3? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 सदस्य। How many weeks has the Delhi High Court given the central government to decide whether to abolish or maintain the dual control structure for the Assam Rifle? दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? 12 वीक, 15 वीक्स, 22 वीक्स या 32 वीक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 वीक्स, मतलब 12 सप्ताह। Which state government recently relaunched an old scheme, स्वयं स्कीम? किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया? एक स्वयं है, याद रहे, एक स्वयं है। स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वी है
और यहाँ डब्ल्यू है, दोनों में अंतर है लेकिन। पंजाब, तमिलनाडु, असम या बिहार, तो इसका करेक्ट आंसर है ये असम गवर्नमेंट की स्कीम है। In which of the following state cruise will be started in rivers to promote tourism? निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या तमिलनाडु, तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। सो गाइज ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इनिशिएटिव की। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। यहाँ पर हम बेस नॉलेज को बिल्ड करते हैं ताकि आपके गोल को अचीव किया जा सके, और आपका गोल है गवर्नमेंट जॉब। लेकिन कुछ दिन के लिए मैं इस इनिशिएटिव को बंद कर इस इनिशिएटिव की बात करूंगा कि मैं अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर 2020 से लाइव क्लासेस लेने वाला हूं यूट्यूब में। और लाइव का मतलब है मैं आपको देखूंगा और आप मुझे देखेंगे, या फिर आपको तो मैं नहीं देख पाऊंगा लेकिन आप मुझे देखेंगे, और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। और बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। इस प्रीवियस डे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं टॉप 5 में। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन 13th एडिशंस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज बाय विपो? 48 में है। इंपॉर्टेंट है ये। विच स्टेट सेलिब्रेटेड पंग लोहबसल? यह है सिक्किम। विच नेशन विल बी होस्टिंग क्वाड मीट? तो ये है इंडिया। How many Chinese mobile apps banned by Ministry of Information and Technology? 118. Which nation has pleased not to supply arms to Pakistan? ये है रशिया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना था। इंपॉर्टेंट आज जो टॉप 5 क्वेश्चन उसके बारे में देख लेते हैं, जो आपका होमवर्क होने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। टॉप 5। डेविड चैपल who passed away recently belongs to which sports? इंपॉर्टेंट है। S. Krishnan appointed as the MD and CEO of which bank? Which state has planned to start river cruises to boost tourism? Which state has passed a bills to protect its heritage site? Which state signed MoU with Sri Vallabhpatti International Group to invest 4,000 crore in various sector? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने हैं। इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए अब इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। आज का इंपॉर्टेंट डे कोई भी नहीं है, नो इंपॉर्टेंट डे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक कोट दिया था, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, एकमात्र जो सोर्स होता है ज्ञान का वो एक्सपीरियंस है। कि आप किसी भी चीज में अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो आपके नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रहे, सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। सो गाइस आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। जितने क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स पर। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चाणक्य लाइव को अगर आपने मैथ और रीजनिंग के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और इंस्टेंट नोटिफिकेशन। साथ ही साथ आपने अगर टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइज मिलते हैं रात के 9 बजे चाणक्य लाइव में मैथ और रीजनिंग की क्लासेस के साथ। थैंक यू।